नमस्कार। दृष्टि कोचिंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर 8 है ना, हाँ 8 ट्रिगोमेट्री में आगे पढ़ने वाले हैं। पीछे हमने क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा 2 मिनट में रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो ट्रिगोमेट्री है वो ट्रिगोमेट्री किस त्रिभुज पर लागू है। तो बहुत सारे त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लेकिन उन सारे त्रिभुजों में भी एक ऐसा त्रिभुज जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो ट्रिगोमेट्री केवल और केवल समकोण त्रिभुज के लिए है, अन्य किसी त्रिभुज के लिए नहीं। फिर हमने देखा कि समकोण त्रिभुज में तो लंब, आधार, कर्ण ये तीनों होते हैं। हाँ, उसके बाद फिर हमने देखा कि कर्ण, लंब और आधार को पहचानते कैसे हैं। 90 डिग्री के सामने कौन होता है? कर्ण। जिस कोण की बात करता है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब। लंब और कर्ण को छोड़कर जो बच गया वो आधार हुआ। ठीक है। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, लगभग 3। उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपने बना लिए होंगे। ठीक है। अब आगे हम लोग एक चीज और उसमें हम पढ़ा चुके थे। वो कौन सा टॉपिक हमारा? तो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहा जाता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमने कहा था कि कल हम लोग इसी पे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है। और सबसे पहली बात कि आप लोग लंब और आधार दे दिया जाए तो कर्ण कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे। लंब और कर्ण दे दिया जाता है, आधार कैसे निकालते हैं ये भी जानते होंगे। ठीक है। तो वो चीजें इसमें हो सकती है कि रिपीट हो जाए। उसके स्टार्ट ही करते हैं, छोड़ो हो सकता। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रिगोमेट्री में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री इस ट्रिगोमेट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय कॉपी करेंगे आप भी साथ साथ में, ये समझाने वाला चीज नहीं है। त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका मतलब फॉर्मूला होता है। बस काफी है इतना। और ट्रिगोमेट्री का हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। कहाँ कहाँ पे ट्रिगो का यूज होगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब देखो, अब अनुप्रयोग की बात आ ही गई है तब हम बता देते हैं। कि सबसे पहली बात कि जब आप लोग मैथ्स बनाते होंगे, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, तो सबसे पहले क्या सीखा होगा आपने? 1 2 सीखा होगा ना। बिना 1 2 के आप जोड़ घटाव कैसे सीख सकते हो? तो सबसे पहले 1 2 सीखा होगा आपने, गिनती। फिर पहाड़ा सीखा होगा। हाँ। अब पूछा जाए कि ये बताओ 1 2 तुमने क्यों सीखा। मैं जो अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, जाहिर सी बात है मैं इस टॉपिक को समझाने के लिए ही एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, फोकस ध्यान। आपने 1 2 क्यों सीखा होगा? कहोगे कि भैया
आगे मैथ्स में जरूरत पड़ती है, कहीं जोड़ने का काम आएगा तो जोड़ेंगे, कहीं घटाने का काम आएगा तो घटाएंगे, कहीं गुणा का काम आएगा तो गुणा करेंगे, कहीं भाग का काम आएगा तो भाग करेंगे। जाहिर सी बात है, आपने ही इसलिए सीखा होगा। हाँ, पूछेंगे कि क ख ग घ क्यों पढ़ा था, तो कहोगे कि क ख ग पढ़ा इसलिए था कि कहीं हिंदी लिखना होगा तो हिंदी के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वाक्य हैं, सब क ख ग घ से ही तो मिलकर बने हैं ना, बिल्कुल बने हैं। उसी तरह से हम लोग जो ये ट्रिगोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तुम पूछ सकते हो कि भैया ट्रिगोमेट्री चैप्टर का प्रयोग कहाँ है? क्या हमारे जो दैनिक जीवन है, दैनिक जीवन मतलब रोज रोज हम लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं, इसी को दैनिक जीवन बोलते हैं, कि जो हम लोग देखते हैं आसपास, क्या वहां पे ट्रिगोमेट्री का यूज हुआ होगा? मैं कहूंगा कहाँ, बिना ट्रिगो का तो यूज हो, बिना ट्रिगो का तो हो ही नहीं सकता। अब भले ही मिस्त्री ट्रिगो का प्रयोग करना न जानता हो, ठीक है, जैसे घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए भी ट्रिगो का प्रयोग किया जा सकता है। और ये कौन प्रयोग करता है? जो नॉर्मल छोटे मोटे मिस्त्री होते हैं वो नहीं, जो इंजीनियर होते हैं ना, वो यूज करते हैं, इंजीनियर लेवल के। तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग ट्रिगो पढ़ने वाले हैं, इसका यूज है हमारे जीवन में, ठीक है। कहाँ यूज है? जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है, यूज कहाँ है। लेकिन जब यूज हम लोग जानेंगे तो यूज में क्वेश्चन को बनाते समय क्वेश्चन हल करना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्वेश्चन जब समझ जाओगे तो उसको हल करोगे, और हल करने के लिए ट्रिगोमेट्री को सॉल्व करना सीखोगे कि ट्रिगोमेट्री को हल कैसे करते हैं, क्वेश्चन उसके बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ बनाने सीखोगे? यहां पर। इन दोनों टॉपिक में तुम जानोगे कि ट्रिगोमेट्री के क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, इन दोनों में जानोगे कि ट्रिगोमेट्री बनाते कैसे हैं, ट्रिगो के क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। और यहां पे पढ़ोगे कि ट्रिगो का यूज कहाँ है, ट्रिगो का प्रयोग कहाँ करेंगे, ट्रिगो का यूज कहाँ करेंगे, इसमें ये जानोगे। ठीक है, अब आ जाओ, एक काम करो, इसको पहले एक बार कॉपी कर लो, अपने कॉपी पे नोट कर लो, इसके बाद हम इसको बताते हैं इसके आगे की चीजें। कॉपी हो गया होगा? देखो, सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चंस, यहाँ जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब कहोगे ये क्या है? धीरे धीरे धैर्य रखो, मैंने कहा ना कि पूरे क्लास में आपको धैर्य बना के रखना है, ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
तो हमने कहा कि जो ट्रिगोमेट्री है वो किस त्रिभुज किस ट्रायंगल पर लागू होता है, तो समकोण त्रिभुज जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर ट्रायंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज। हो गया, जिसमें तुमने पढ़ा कि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, लंब और आधार फिक्स नहीं रहते हैं। तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और सी कौन है, कोण को हम मान लिए यहाँ पे थीटा। मैंने क्या कहा, देखो ऐसे जीरो पार के अब बीच से ऐसे काट दो, इसको पढ़ते हैं थीटा, थीटा। और ये किस चीज को दिखलाता है, तो कोण के मान को दिखलाता है, कोण के मान को दिखाता है। कि कोण क डिग्री का है, 45 डिग्री का है कि 60 डिग्री का है कि 90 डिग्री का है कि 180 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, ये थीटा बताता है। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, मतलब ये एंगल के वैल्यू को दिखलाता है, कौन, थीटा। अब देखो मैथमेटिक्स में या फिर ऐसे कहो ट्रिगोनोमेट्री में लगभग 6 कितने 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला है हमारा साइन। अब यहीं से तुमको अजीब लगना शुरू हो जाएगा, क्या गए हैं ये क्या होता है, ठीक है, धीरे धीरे से समझ में आ जाएगी चीजें सारी। मैंने कहा ना कि धैर्य बना कर रखो, बस इतना मानो कि जैसे इंग्लिश में पूरे इंग्लिश सेंटेंस है इंग्लिश का, तो उसका सबसे छोटा चीज क्या है, ABCD। गणित है तो गणित का सबसे छोटा चीज क्या है, 1 2 3 गिनती है कि नहीं है। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री का ABCD ये कुल है। अभी मत पूछना कि भैया किसने रचा, किसने इसको खोजा, किसी ने खोजा नहीं, मैथमेटिक्स में ऐसे दिए गए हैं, ठीक है, निकाल करके दिए गए हैं। तो तुम भी ऐसे ही लेकर चलना कि होता है। मैं पूछ दूं कि एक को किसने खोजा, 2 को किसने खोजा, तब तक कहानी बन गई, ठीक है। तो उतना गहराई में नहीं जाना है, बस हम लोग को याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं। पहला है हमारा साइन थीटा, दूसरा है हमारा कॉस थीटा, तीसरा है हमारा, एक सेकेंड, दूसरा है हमारा कोसाइन, और साइन का SINE होता है, कोसाइन थीटा। तीसरा होता है टेंजेंट थीटा, चौथा होता है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। अभी मत बोल देना कि भैया इंग्लिश में कहाँ लिख रहा है, इंग्लिश में नमवे है, हिंदी में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इंग्लिश में ही है। कॉपी अभी मत करना, जब बोलेंगे तब करना। पांचवा सेकेंट थीटा, और छठा है को सेकेंट थीटा। 6 हो गए।
अब देखो, ये जो साइन थीटा देख रहे हो, इसको हम लोग सिंपल भाषा से छोटा रूप में SIN थीटा लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? साइन, सी नहीं, साइन। ये तो कोसाइन है, क्या पढ़ते हैं? कोसाइन। कोसाइन को हम लोग छोटे रूप में कॉस बोलते हैं, कॉस थीटा। कोसाइन का ये कॉस, साइन का यहां तक, कोसाइन का कॉस यहां तक। टेंजेंट का बस TAN आता है और इसको पढ़ते हैं TAN थीटा, टैन थीटा। कोट टेंजेंट का कॉट, इसको हम लोग पढ़ते हैं कॉट थीटा। सेकेंड का आता है सेक, इसको पढ़ते हैं सेक थीटा। हिंदी नहीं पता है तो लिख लेना साइड में, सेक, कोसेक, लेकिन हिंदी लिखा नहीं जाता है, इंग्लिश में ही लिखा जाता है। और लास्ट है हमारा कोसेक, तो कोसेक, कोसेकेंड का हम लोग कोसेक उठा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। बुक जब निकालिएगा तो होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, 6। ठीक है, तो 6 ये छोटा छोटा रूप जो है उसी का पूरा नाम, साइन का पूरा नाम ये होता है, कॉस का पूरा नाम ये होता है कोसाइन, टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है, कॉट का पूरा नाम को टेंजेंट होता है, सेक का पूरा नाम सेकेंड होता है, और कोसेक का पूरा नाम कोसेकेंड होता है, कोसेकेंड। देखोगे तो ये सेकेंड है, ये वाला है मैं, सेकेंड का कोसेकेंड। टेंजेंट है, सॉरी यहाँ पे को टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट है। ये साइन है, ये कोसाइन है, मतलब साइन तो कोसाइन, टेंजेंट तो को टेंजेंट, सेकेंड तो कोसेकेंड। देख लो, ठीक है। कहोगे भी यही कैसे ला दिए, समझ नहीं आ रहा है। हम लाए हैं काहे कि ऐसा होता है, तुम भी मान लो कैसे होता है, बस इतना ही याद रखना है कि ऐसा होता है। ठीक है, अब साइन का वैल्यू भी दिया गया है, साइन का वैल्यू भी दिया गया है। साइन का मतलब होता है कि इसका लंब जो थीटा है ना, देखो अब आ जाओ, ये थीटा है, थीटा हाँ ये वाला थीटा है, तो इस थीटा, हाई थीटा का लंब कौन है? हाई थीटा का हाई लंब है, हाई कर्ण है, हाई आधार है, पीछे चीज याद है ना, वही है। तो साइन का वैल्यू होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। अब यही तुमको याद रखना है कि साइन मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण। और याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ अगर ये, तो सोच लो कि मान लो कहीं रास्ते पर चल रहे हो ना, तो एक कदम आगे बढ़े हो, पता चला बीच में पैर तोड़ दिया, तो आगे बढ़ पाओगे नहीं। तो ट्रिगोमेट्री का ही पैर है, अगर ये पता नहीं है तो सोचो कि ट्रिगोमेट्री में आगे कुछ ना जानोगे, तो याद रखना पड़ेगा। इसका ट्रिक भी बताएंगे हम, कैसे बिना रटे याद रख सकते हो इसको। ठीक है, टैन का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कॉट का होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। सेक का होता है कर्ण बटा में आधार, और कोसेक का मतलब होता है कर्ण बटे लंब। अगर कोई इंग्लिश मीडियम में होगा पढ़ने वाला तो इसको बोलते हैं प्रिपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, रेड से लिख देते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्रिपेंडिकुलर लंब को, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तब यहां से ले लो, इसको प्रिपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस, बेस बटा में हाइपोटेनियस, प्रिपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन प्रिपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस,
और बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसको कॉपी करो सारा कुछ, ये अलग है, एक ही में मत मिला है, ये अलग चीज है, कॉपी करो। कॉपी हो गया होगा इतना, चलो अब आगे देख लेते हैं। एक सेकेंड, इतना अगर कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, अब तुम देखना इस पर जो जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे कितने आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो मेन यही सब फॉर्मूला ही है। इस पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू शुरू में मैं खुद से बताऊंगा और इसके बाद एनसीईआरटी तुम्हें खुद से करनी है। दिक्कत होगी तो उसमें बता देना कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आ जाओ, जैसे एक क्वेश्चन कह दिया जाए, तुम्हें दे दिया जाए ऐसे त्रिभुज बनाकर, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे त्रिभुज दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4 है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, ए बी सी। ठीक, और क्वेश्चन तुम्हें पूछा जा रहा है कि बताइए साइन ए कॉस ए टैन ए कॉसेक ए सेक ए कॉट ए, उसके बाद साइन सी कॉस सी टैन सी कॉसेक सी सेक सी और कॉट सी, इन सब का मान निकालना है। तो देखो, सबसे पहली बात इतना तो पता है कि जितने भी, एक सेकेंड ठीक है, देखो जितने भी दिए जाएंगे इतना तो पता है कि साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट जितने भी है सब किस त्रिभुज पर लागू होते हैं, समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती है, लंब, आधार और कर्ण, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। 3 चीजें, 2 चीजें तुमको ज्ञात होंगी। ठीक है, और जो चीज ज्ञात नहीं है उसको तुम निकालो। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे आ जाओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखोगे तो ए बी और बी सी इन दोनों का मान पता है, लेकिन ए सी पता नहीं है। तो अगर हम लोग मान के चलते हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तुम कहोगे कि सर सॉरी भैया कि ए के हिसाब से ये लंब हुआ, सी के हिसाब से ये लंब हुआ, कहोगे ना, क्योंकि सी के सामने है ये वाला तो ये लंब हुआ सी का, और ए के सामने ये वाला है तो ये ए का लंब हुआ, कहोगे हाँ। तो मान लेते हैं, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि हम इसको लंब क्यों बोले, इसको आधार नहीं बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, तुम इसको आधार, इसको लंब और इसको कर्ण लेके चलो, या फिर इसको लंब, इसको आधार और इसको कर्ण लेके चलो, कैसे भी वैल्यू तो सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहले एसी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फिर से त्रिभुज में 2 चीजें दी रहेंगी, तुमको एक चीज ज्ञात नहीं होगा, वो तुम्हें निकालना है। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आओ कैसे निकालेंगे देख लेते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण की जगह पे AC है तो AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर, तुम BC भी लिख सकते हो। इसके लंब की जगह पे तुम BC, इसको इसका वैल्यू भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आधार 4 सॉरी BC, तो AC का होल स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर बराबर 3 का 9 और 4 चौके 16। तो यहां से AC का होल स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 16 और 9 जोड़ोगे तो 25। AC को रख लोगे तो इधर का स्क्वायर इधर जाके रूट बनाएगा 25। AC बराबर 25 को तोड़ो 5 गुणे 5 के रूप में टूटेगा और 2 5 मिलके 1 5 बाहर आ जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना हो गया 5। ठीक है, तो देखो तुम्हें क्या क्या ज्ञात हो गया AB BC और AC निकल गया। इसका वैल्यू 3, इसका वैल्यू 4 और इसका वैल्यू कितना आ गया 5। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक ए, सेक बी, सेक है, कॉट है। इन सब का वैल्यू निकालने से पहले एक काम और करो, क्या अलग अलग एंगल के लिए इस त्रिभुज में A के लिए निकलेगा और C के लिए लंब आधार कर्ण, तो A के लिए और C के लिए निकाल लेते हैं। कोण A के लिए ये बताओ लंब कौन है 3, लंब है AB और AB का वैल्यू कितना है 3, आधार है कौन BC, सॉरी गलती हो गया ना, कहोगे भैया A की बात हो रही थी, A के सामने लंब ये ना है, A के लिए देखें अगर हम लोग तो A के सामने ये है तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, तो लंब के जगह पे BC होगा। लंब BC कितना 4, आधार AB कितना तो 3 और कर्ण AC कितना 5। A के लिए निकल गया। अभी दूसरा एंगल ये वाला, इसके लिए C के लिए निकाल लेते हैं। तो कोण C के लिए लंब आधार और कर्ण इतना तो पता होगा। C के लिए लंब कौन होगा, C के जस्ट सामने ये वाली भुजा है ना, C के सामने ये वाली भुजा है, तो C के लिए ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा, तो लंब AB। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों दिए थे बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जरूरत थी ऐसे लिखने की। AB 3, आधार BC 4 और कर्ण AC बराबर 5। ठीक है, अब A और C के लिए निकाल दिया ना, अब आराम से तुम देखते जाओ कैसे कैसे वैल्यू निकलता है। साइन A का वैल्यू निकालना है, एक सेकंड थोड़ा देख ले पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं, दिख रहे हैं, देखो साइन A का वैल्यू निकालना है। तो ये बताओ साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस A आधार बटे कर्ण, टैन A लंब बटे आधार, कोसेक A कर्ण बटे लंब,
सेक ए कर्ण बटे आधार कॉट ए आधार बटे लंब ठीक है। अब इन सब का मान लिखना है। अब फिर से लिख लेते हैं, ये जो बच गया साइन सी, तो साइन मतलब इस साइन का मतलब लंब बटे कर्ण। देखो एक सेकेंड, लंब बटे कर्ण। अभी तुमको कॉपी पे ध्यान नहीं देना है, अपने कॉपी पे बोर्ड पे ध्यान देना है कैसे किया जा रहा है। आखिर में सब क्या लिख रहा हूँ, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, कॉस का मतलब आधार बटे कर्ण, पीछे लिखवाया था ना। tan का मतलब लंब बटे आधार, cosec का मतलब कर्ण बटे लंब, sec का मतलब कर्ण बटे आधार, cot का मतलब आधार बटे लंब, फिर sin का मतलब लंब बटे कर्ण, cos का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और tan मतलब tan c, तो tan मतलब लंब बटे आधार। ये लगता है ये दिख नहीं रहा होगा, इसको हटा देते हैं अभी, पहले इतना देख लो। साइन मतलब तो लिख दिया। देखोगे तो लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण चाहिए, तो लंब का वैल्यू रख दो नीचे, कर्ण का वैल्यू लिख दो। तो अब तुम सोचोगे कि देखो, कहोगे भैया देखिए बटा का मैंने बटा का बटा लिख दिया, कहेंगे कि हाँ कर्ण, कर्ण की जगह पे कर्ण का वैल्यू, इसमें कर्ण का मान 5 है, इसमें भी कर्ण का मान 5 ही है, तो मैंने लिख दिया 5। ठीक है। ऊपर लंब, अब तुम कहोगे कि भैया लंब कैसे दे दें, इसका लंब 4 है और इसका लंब 3 है, अंतर अंतर है कि नहीं, कि किसको देंगे किसको नहीं देंगे, सोचना पड़ेगा। लंब देना है, कर्ण तो सबके लिए फिक्स है एक ही, 5 इसके लिए, इस कोण के लिए भी यही कर्ण है और इस कोण के लिए यही कर्ण है, कर्ण बदलता नहीं है, तो कर्ण की जगह पर तो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। लेकिन लंब तो बदलता है, कोण पे डिपेंड करता है, करता है ना। तो ये बताओ यहाँ पे कोण कौन सा है, यहाँ पे जो कोण है ये ए है, इसका मतलब ए का कर्ण और ए का लंब और ए का आधार लगेगा। मतलब साइन का मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। तो किसका लंब किसका कर्ण, तो साइन के साथ में कौन है, ए है, तो ए का लंब ए का कर्ण, तो ए का लंब कितना है 4, लिख दो यहाँ पे 4/5, हो गया इसका आंसर। देखा कितना आसान है। कॉस का मतलब क्या होता है, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, तो कहोगे भैया कर्ण तो बदलता नहीं है, तो कर्ण का वैल्यू तो लिख सकते हैं आराम से, ये लंब का वैल्यू हो गया, ये कर्ण का, तो कर्ण का वैल्यू 5। तुमको ये तीर दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई सोच रहा हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं है। कर्ण की जगह पे 5 लिख दिया, और आधार, आधार किसका, तो कॉस के साथ में कौन है, कॉस के साथ में ए है, तो ए का आधार, ए का आधार कौन है, ए बी, कितना है वैल्यू 3। ठीक है। अब तुम खुद से प्रयास करोगे, बस मैंने तो फॉर्मूला लिख दिया है, तुमको भरना है। ठीक है, तो काम करो 2 मिनट का पॉज लो, ठीक है, मतलब 2 मिनट रुक करके इसको पहले भरो खुद से, उसके बाद मैं बताता हूं। ठीक है, हो गया। अच्छा, कई लोग तो सोच रहे होंगे पूरा कॉपी भी तो करना है,
नहीं, पूरा कॉपी नहीं करना था, पूरा कॉपी नहीं करना था, मैं कॉपी करवाऊंगा। इसको कहीं साइड में बनाना था। साइड में कितना आ रहा है, जैसे tan को मिला लो, कोई साइड में बनाया होगा तो। tan मतलब लंब बटे आधार। किसका लंब किसका आधार, तो tan के साथ में कौन है, ये a, ये a देख रहे हो, a है, यहाँ पे c है। तो यहाँ पे जो बनाया होगा ना, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे a है तो a का लंब a का आधार, तो a का लंब 4, a का आधार 3, तो 4/3 आंसर। कोसेक a का कर्ण a का लंब, तो a का कर्ण 5, a का लंब 4 आंसर। a का कर्ण 5, a का आधार 3 आंसर। a का आधार 3, a का लंब 4 आंसर। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है कि साइन मतलब लंब बटे कर्ण, तो मैंने लिख दिया ठीक। सी का लंब बटे कर्ण चाहिए, तो सी देखो यहाँ पर है, तो सी का लंब 3 है, सी का आधार 4 है, सी का कर्ण 5 है, तो सी वाला लिखना है। अब यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सी लिखा है, इस वजह से। तो सी का लंब 3, सी का कर्ण 5, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो सी का आधार बटे कर्ण, तो सी का आधार 4 और सी का कर्ण 5, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसको कॉपी करो। इसके बाद जो ये बच रहे हैं इन सबको वही बता दे रहे हैं, पहले इस साइड का कॉपी कर लो। हो गया होगा, आ जाओ। कोस तक हो गया था, tan सी, कोसेक सी, सेक सी और कॉट सी। देखो tan का मतलब, सीधी बात, tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब कहोगे भैया लंब बटे आधार, तो मैंने लिख दिया लंब बटे आधार। अब मैं पूछूंगा ये बताओ भाई किसका लंब बटे आधार, तो कहोगे भैया इसके साथ में सी जुड़ा है ना, हाँ, तो सी का लंब बटे आधार, तो सी का लंब 3, सी का आधार 4, ये होगा। अब यहाँ पे कोसेक कहूँ, पूछूंगा कि ये बताओ कोसेक मतलब क्या होता है, तो तुम कहोगे भैया कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। किसका कर्ण बटे लंब, सी का, तो सी का कर्ण 5, सी का लंब 3, तो 5/3 आंसर हो गया इसका। उसके बाद है सेक, सेक मतलब होता है कर्ण बटे आधार। बहुत घिची घिची हो गया है ना, रुक जाओ, इस तक कर दे रहा ताकि पता चलेगा। मुझे भी लग रहा है कि इसको हटा ही दे रहे हैं, रुक जाओ। तो सी का कर्ण, सी का आधार, सी का कर्ण 5 और सी का आधार 4, ठीक। उसके बाद कोट सी, आधार बटे लंब, कहोगे आधार बटे लंब कैसे, मैंने आधार बटे लंब कैसे लिख दिया, क्योंकि कोट COT, कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब। ठीक है, किसका आधार बटे लंब, सी का, तो सी का आधार 4 और सी का लंब 3, हो गया तुम्हारा आंसर। समझ गए, अब एक होमवर्क दे रहा हूं, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, घर पे बना लेना है। ये है
5 5 और इसका वैल्यू है 13 पी क्यू आर। और निकालना क्या क्या है, तो निकालना है साइन पी, कॉस पी, टैन पी, कोसेक पी, सेक पी, कॉट पी। यहाँ पे इन सब का वैल्यू निकालना है। उसके बाद साइन आर, कॉस आर, टैन आर, कॉसेक आर, सेक आर और कॉट आर। ठीक है, एक और दे दूं? ये काम करना है, पहले इतना ही बना लेना। अब कॉपी करो, ये होमवर्क है। HW इतना कॉपी कर लो। कॉपी हो गया हुआ? अब और क्वेश्चन बताते हैं इसमें। क्वेश्चन बताने से पहले तुम लोग कहोगे कि भैया तो ट्रिक बताने वाले थे याद करने के लिए, ट्रिक अब कहाँ हो गया? अभी बता रहे हैं उसका ट्रिक कि भूलोगे ना कभी, अगर याद रहेगा तो। ठीक है, देखो ट्रिक है लाल बट्टी कक्का है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा लाल, एल ए एल, अब बट्टा कक्का के ए, बटा में के ए, तो इसको पढ़ ले एल ए एल लाल, बटा में के ए कक्का। कहोगे भैया ई क्या है? तो कहेंगे कि देखो ये जो देख रहे हैं ना, ये एल से क्या पढ़ेंगे? एल से पढ़ेंगे लंब, और के से पढ़ेंगे कर्ण। के से कर्ण, एल से लंब, और ये वैल्यू होगा तुम्हारा साइन का। शुरू से साइन ले लो, इसको लिखेंगे कॉस, इसको लिखेंगे टैन। ठीक है, लाल बट्टे कक्का, लंब बट्टे कर्ण, साइन का, आधार बट्टे कर्ण, कॉस का, लंब बटे आधार, टैन का। याद रहेगा? तुम कहोगे भैया इसे ये तो 3 गो का हुआ, होता 6 गो है। तो अब सुनो, तुमको बस 3 को याद रखना है। तो कहोगे फिर बाकी 3, तो बाकी 3 देखो यहाँ पे कैसे होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। हाँ, पेज पलटो, पीछे पीछे पेज पलटो, पेज पलटो, पलट लिया। अब देखो उसमें लिखा होगा साइन का मान, देखो क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण, और वही कोसेक का वैल्यू देखो कर्ण बटे लंब। ये बताओ साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, इसको उलट दो, ऊपर कर्ण नीचे लंब। देखो मैंने क्या कह, हम क्या कह रहे हैं, देखोगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और वही कोसेक थीटा बराबर क्या है, कर्ण बटे लंब। के से कर्ण, एल से लंब। ये बताओ कि अगर कर्ण ऊपर चला जाए लंब नीचे आ जाती है, यही ना आएगा कर्ण बटे लंब। इसी को पलट दिया तो कौन आ गया ये? इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का जो मान होता है, अगर उसी को पलट दें, उल्टा कर दें, तो कोसेक का मान आ जाता है। तो बताओ, तुमको पता रहेगा कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का मान अगर पता है कि लंब बटे कर्ण होगा, तो कोसेक का कर्ण बटे लंब।
समझ में आ गया। उसी तरह से कॉस का उल्टा कौन होता है? कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, यही तो ट्रिक है, लिख लो यहाँ पे ट्रिक। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन कैसे किस प्रकार का देगा वो भी देख लेते हैं। एक काम करो, इसको ट्रिक को कॉपी करो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे दिया जाए ऐसे, ये है तुम्हारा 3, ये है 4, चाहे ये है 3, ये है 5, x y z, और पूछ रहा है हमसे पहला कि ये बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा। दूसरा पूछा कि ये बताइए कॉस थीटा का मान कितना होगा। फिर पूछ दिया कि ये बताइए कि साइन थीटा गुणे कॉस थीटा का मान कितना होगा। अगला दे दे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अगला दे दे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा। अगला दे दे साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान कितना हुआ। अगला दे दे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान कितना हुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, सुनाई दे रहा होगा, साइड में गाना बज रहा है, तो आज के लिए इस क्लास को इतने पे ही रोक देते हैं हम। ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो चाहो तो इस क्वेश्चन को एक सेकेंड रुक जाओ, बोल दिया जाए साइन एक्स स्क्वायर थीटा, नौवा बोल दे साइन क्यू थीटा, अगला बोल दे साइन एक्स स्क्वायर थीटा गुणे कॉस एक्स स्क्वायर थीटा का मान। एक और बढ़ा देते हैं, साइन थीटा गुणे कॉस क्यू थीटा या कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। इतना काफी है समझने के लिए। लगभग 11 क्वेश्चंस हैं, तो अभी क्लास कर लेंगे तो बाहरी आवाजें भी आएंगी, डिस्टर्बेंस भी होगा, इसलिए काम कर लीजिए आप लोग, इस दूसरे क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम अगली क्लास से ये सारा कुछ हम बताना शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।